मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। थोड़ी देर पहले हमने एक गीत गाया है, ए पाक रूह हमसे बात कर, हमसे बोल। तो मेरा ये सवाल है कि पाक रूह हमसे कैसे बोलता है, कैसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं कि हम पाक रूह से बोलते हैं, और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो पाक रूह हमसे बात करता है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके पहला बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था। अभी बात यह है कि खुदा का हर इल्फाज जो उसके मुंह से निकलता है वो उसके लोगों के लिए जिंदगी का बाइस है। यानी जब हम कहते हैं कि आप पाक रूह हमसे बात कर, तो साड़ियां बाइबल बंद रहंदियां ने ना, मतलब कि असी जो कहने हैं ओदा वो मतलब नहीं है। फिर तो खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि समझें, और ना सिर्फ सुने और समझें बल्कि उस पर अमल भी करें, और ना सिर्फ अमल करें बल्कि अपने छोटों को, अपने खानदानों को उस पर कायल भी करें। तो मेरे साथ सारे मिलकर दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की हमारी गैदरिंग के लिए, मीटिंग के लिए, कि ये बाइज़ बरकत और खुदा के नाम के जलाल के लिए हो। हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद कदूस अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस घड़ी के लिए खुदावंद जो तूने बख्शी है। बाप आसमानी, आज के इस कलाम को, तेरे लोगों को और अपनी आवाज को खुदावंद खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूं कि जो तेरी मर्जी है खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में पूरी हो, हमारे खानदानों में पूरी हो, और इस चर्च और तेरे पासबान के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे पाक कलाम के लिए, और मेरे साथ रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 13 से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 16 से 17 आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पाकलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल के जन्म। आमीन। अच्छा, 17वीं आयत में यूं लिखा है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। किस में होती है ये? खुदा की अंजील में, खुदा के कलाम में, खुदा के अल्फाज में, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अभी पौलुस रसूल जहां जहां भी आपको ये बात मिलती है कि पौलुस कहता है कि कलाम में लिखा है, तो वो पुराने अहदनामे का रेफरेंस देता है जो खुदा ने नबियों के साथ अपने लोगों से बात की। अभी ये हवाला जो यहां पर 17वीं आयत में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, अगर मेरे साथ हबकूक की किताब निकालें, उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत, उसमें कुछ यूं लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक यानी रास्तबाज अपने ईमान से जिंदा रहेगा। मेरी दरख्वास्त आप सब तशरीफ रखें। कलाम का ये जो हवाला हमने रोमियो उसका पहला बाब उसकी 16-17 आयत में पढ़ा है, ये वो हवाला है जिसने चर्च की तारीख का रुख बदल कर रख दिया। ये वो हवाला है जिसने कह लो कि बहती नदी को उल्टा जो है बहाना शुरू कर दिया, और ये वो हवाला है जिसने ना सिर्फ चर्च को बल्कि घरानों को, फैमिलीज को, बल्कि इस खत्ते को जहां पर हम रहते हैं यूरोप में, इस सब की तकदीर को, इस सब के सोचने समझने की सलाहियत को बदल कर रख दिया। मैं एक बात कहूंगा कि आप ये कौन सा महीना चल रहा है अभी? अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज 13 तारीख है। अक्टूबर के महीने के आखिर में 2 बड़े खास इवेंट चलते हैं, शायद किसी को पता हो। आजकल हम बाजारों में देखते भी हैं, उन्होंने बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। हैलोवीन का महीना कब है? हैलोवीन मनाई जाती 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हैलोवीन को इसलिए मनाया जाता है, और ये चर्च की तारीख में एक और दिन था 31 अक्टूबर का, जिसको रिप्लेस कर दिया गया हैलोवीन के साथ। मैं ये नहीं कहता कि रिप्लेस किया गया है, लेकिन एक बात है कि पाक सेंट्स का दिन जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन मौजूदा तारीख, मौजूदा लोगों के रहन सहन, मौजूदा कल्चर से
उस चीज को रिप्लेस किस में किया गया? लोगों का ध्यान किसकी तरफ लगाया गया? हैलोवीन की तरफ। अच्छा, खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हैलोवीन क्या है। मेरा ख्याल है कि जितने यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर इसके बारे में पता होगा। लेकिन 31 अक्टूबर को एक और काम हुआ था, और वो काम हुआ था कि जिसके नतीजे में आप और मेरे पास आज खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस मौजूद है। और ये वो अमल था जिसमें हमारे अपने भाइयों की जानें गई, खानदानों के खानदान बिखर गए, खानदानों के खानदानों को जलाया गया, और जो लोग इसमें मौजूद थे उनको जिंदा आग की भट्टियों में डाला गया। आज हम देखेंगे कि ये सारा कुछ कहां से शुरू हुआ, इस सारे कुछ में खुदा कहां पर था, इस सारे कुछ में खुदा का क्या प्लान था, और खुदा ने क्यों चर्च को जो है नया नहीं बनाया, चर्च को रिफॉर्म्ड कर दिया। रिफॉर्म्ड का मतलब होता है कि एक चीज जो पहले से मौजूद है उनकी छांटी करके उन्हें सीधा पदरा करना। मतलब एक ऐसी चीज, जैसे कहो कि यार हमारे पास ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को जंग लग गया, इस बिल्डिंग की जो छत खराब है, दीवारें खराब है, और मैं कहता हूं यार मजदूरों को बुलाओ, जो मजदूर आए और इस बिल्डिंग को नया बनाए, रेनोवेट करें, इसे रिफॉर्म्ड करें। तो चर्च की तारीख में भी ऐसे ही वाकयात हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा वाकया था कि ऐसे क्या मरहलात थे, ऐसे क्या मरहले थे कि इस चीज की जरूरत पड़ी कि लोगों को यह बताया गया कि यार सब लोग बाइबल खुद पढ़ें। लेकिन ये वो टाइम था जब बाइबल पढ़ना तो बहुत दूर की बात, अगर आपके घर में बाइबल निकल भी आती तो पूरे घर को जला दिया जाता। हम देखेंगे कि इस सब के बारे में मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि जो डॉक्ट्रिन है, जो बाइबल की थियोलॉजी है जिसे हम कहते हैं, आज हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स में कितने डिनोमिनेशंस है, कोई बता सकता है? कोई अंदाजन? 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, गिनते जाओ तो कम नहीं होते। लेकिन रोमन कैथोलिक्स में कितने हैं? रोमन कैथोलिक्स खाली चर्च के अंदर 70 से ज्यादा डिनोमिनेशंस है, 70, जिनकी अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं, जिनके अपने जो है वो नकात हैं, जो अपना हर बंदा अपना नजरिया रखता है। और जैसे प्रोटेस्टेंट्स के अंदर चर्च डिवाइड है डॉक्ट्रिन की वजह से, वैसे ही रोमन कैथोलिक्स में भी है। लेकिन एक चीज है जो रोमन कैथोलिक को एक करती है, और वो है अथॉरिटी ऑफ पोप, कि जो पोप की बात है वो सारी आलमगीर कलीसिया की बात है। यही वजह है कि प्रोटेस्टेंट में पोप नहीं है और प्रोटेस्टेंट चर्च डिवाइड है। खैर ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसकी तरफ भी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने टॉपिक पर रहूंगा। और टॉपिक के मुताबिक मेरा यह है कि दुनिया के आगाज से दुनिया 3 मजहबों पर तकसीम रही है। दुनिया के आगाज में जितने भी अब तक मजहब हैं, कहा जाता है कि हिंदुइज्म में 32 मिलियन से ज्यादा जो है वो खुदा हैं। लेकिन इन सबको अगर आप कहोगे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है और आप मुझे कहो कि यार इन सबको एक आसान लफ्जों में, एक लाइन में बताओ, तो ये क्या है, तो मैं 3 लफ्जों में दुनिया के जितने भी मजाहब हैं उनको डालूंगा, तारीख के शुरू से लेकर आज तक 3 लफ्जों में। पहला मजहब है हेरार्चिज्म। हेरार्चिज्म कहते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान में एक पादरी को, एक फादर को, एक कह लो कि प्रीस्ट को जो हिंदू होता है, या कोई भी कह लो कि किसी भी ऐसे खादम को जो एक टेंपल में, जो एक खास घर में खुदा की मनादी करता है, उसको खुदा और इंसान का दरमियानी बनाकर खड़ा कर दिया जाए। दूसरा मजहब जिस पर हमारा यूरोप जो है वो बड़ा कायल है, उसे कहते हैं रैशनलिज्म। रैशनलिज्म वो है कि इंसान की खुद असाई है खुदा तक, इंसान के पास इतनी पावर है कि वो जो सोचे वो कर सकता है। इंसान के पास ये ताकत है कि अगर इंसान ने तहैया कर लिया कि मैंने ये काम करना है, वो कर जाएगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। इसको कहते हैं रैशनलिज्म। तीसरा जो मजहब है उसे कहते हैं मसीहत। और मसीहत जो मजहब है ये किसी इंसान से शुरू नहीं हुआ, ये बाग़े अदन से, पैदाइश पहला बाप उसकी पहली आयत से ये शुरू होता है कि इब्तिदा में खुदा था। ये वहां से शुरू होता है। और ये बात वह है, इसीलिए मसीहत को सच का मजहब कहा जाता है। और जो मसीहत के बानी थे नए-ए-नामे में, जिन लोगों ने मसीहत का आगे दूसरों तक पहुंचाया, उनको कहा जाता था सच के लोग, सच की राह के लोग। यानी वो लोग थे जो सच को लेकर चले। और मसीहत एक वाहिद ऐसा मजहब है
जिसमें खुदा खुद अप्रोच करता है इंसान को। बाकी जितने भी मज़ाहब हैं उन सब में इंसान बताता है दूसरे इंसान को कि किस तरीके से खुदा तक रसाई करें, लेकिन मसीहत एक खास ऐसा मजहब है जिसमें खुदा खुद जो है वो इंसान तक पहुंचता है। जब हम वापिस इधर चर्च में आए थे, भाई महीर एक मुझे बड़ी बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि यार देखो कि खुदा जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, ये समझो कि यूनिवर्स है मेरे हाथ में, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया वो इसमें खुद नहीं रहता, लेकिन किस तरीके से वो खुदा जिसने यूनिवर्स को बनाया, इस तख्लीक को बनाया है, वो तख्लीक में बैठे लोगों को समझा सके कि वो खुदा है। इसीलिए वो कहता है खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी खुदा ने खुद को मुजस्सम किया एक इंसानी रूप में, और उस रूप में खुदा जब आया तो उसने इस बात का दावा किया कि मैं मौजूद हूं और मैं वही हूं जो शुरू बागे अदम से तुम्हें लेकर चला और अब तक आया हूं। अब देखो, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा जब उनके पास आता है तो आदम नहीं था जो खुदा को ढूंढ रहा था कि यार मैं गलती कर ली और मैं रब नूं लब्बा, रब मेरे वास्ते कुछ करे, बल्कि खुदा से आवाज लगा रहा है। खुदा से क्या कह रहा है? आदम तू कहां है? आदम कहता है मैं नंगा सी, मैनू डर लग गया तो मैं लुकिया। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ, जब गुनाह किया इंसान ने तो खुदा खुद उसके पास आता है। और क्या है आगे? आगे ये है कि जब खुदा ने देखा कि आदम के दिल में जो नफरत थी गुनाह के लिए, वो अब नफरत खुदा के लिए बन गई और आदम छुपने लग गया खुदा से। तो खुदा ने उससे वादा किया कि औरत की नस्ल से, यानी यीशु मसीह का वादा किया, औरत की नस्ल के वसीले से मैं जो गुनाह की मोहब्बत तेरे अंदर आ गई है, मैं इसको किस में बदलूंगा? नफरत में। और मेरे लिए जो नफरत आई है तेरे दिल में, उसको मैं मोहब्बत में बदलूंगा। यही वजह कि अज साडे ऐसे भैन भरा होंदे ने, असीं पूरी पूरी उम्र लगा दिंदे आ उन्हां नाल कलाम सुनाउण ते, उन्हां नूं सीधे पासे लिआउण ते, लेकिन वो कदी नहीं आते। उसकी वजह यह है कि ये जो चीज है कि मोहब्बत को नफरत में बदलना गुनाह के लिए और खुदा के लिए नफरत को मोहब्बत में बदलना, ये किसी इंसान का काम नहीं है। हिजकिय्याल 36 बाब में खुदा कहता है मैं तुम्हारा दिल बदलूंगा और पत्थर का दिल निकालकर कौन सा दिल डालूंगा? गोश्त का। ना सिर्फ इतना, बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हें रूह भी अपना दूंगा, और ना सिर्फ इतना कि रूह दूंगा, मैं तुम्हें ये तौफीक भी बख्शूंगा कि मेरे हुक्मों पर तुम चलो। यानी कि आज आप यहां पर बैठे हो, खुदा पर ईमान रखते हो, ये आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है, आपकी कोई लियाकत नहीं है, आप कोई दूसरे लोगों से ज्यादा समझदार नहीं हूं, मैं कोई पादरी साहब से ज्यादा समझदार नहीं हूं, या किसी दूसरे इंसान से ज्यादा समझदार नहीं हूं। फर्क मुझ में और उन लोगों पे जो खुदा पर ईमान नहीं लाए सिर्फ इतना है कि मुझे खुदा का रहम मुझ पर हुआ। तो बाइबल में लिखा है जितनों पर उसने रहम किया, उसने उन्हें ये तौफीक भी बख्शी कि उनका वो बाप ठहराए, और उसने उन्हें ले पालक ले लिया ताकि मसीह यस्सु में उसके भाई बहन भी कहलाए जाएं। आगे हम देखते हैं कि कैथोलिक चर्च के बारे में, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस दुनिया का, इस जमीन का सबसे पुराना मजहब कौन सा है, तुम्हें भी आप में से ज्यादातर का जवाब ये होगा कि रोमन कैथोलिक। लेकिन अगर मैं कहूं कि रोमन कैथोलिक से पीछे भी एक चर्च था, जो शायद आप में से शायद किसी को इसके बारे में पता हो कि वो कौन सा चर्च था, जो रोमन कैथोलिक से भी पीछे चर्च था। अभी याद रखिएगा कि कैथोलिक चर्च में और रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत फर्क है, ठीक है। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल चर्च, आलमगीर कलीसिया। जैसे अगर मुझे नहीं पता कि आप रसूलों का गीत अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पाक कुल कैथोलिक कलीसिया, लिखा है ना। उसमें लिखारी जो लिखने वाला है उसका मतलब रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है, उसका मतलब है कि आलमगीर कलीसिया, यानी जितने भी चर्च है दुनिया में, खुदा के विजिबल और इनविजिबल जितना भी चर्च के मेंबर है उन सबके लिए। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च की बुनियाद कैसे रखी गई, हम अपनी इस मैसेज में देखेंगे काफी डिटेल के साथ कि सब की बुनियाद कैसे रखी गई। रोमन कैथोलिक चर्च का यह दावा है कि रोमन कैथोलिक चर्च की बुनियाद यीशु मसीह ने रखी। और कब रखी? जब उन्होंने कहा कि ए पतरस तू चट्टान और तुझ पर मैं अपना चर्च कायम करूंगा। शायद ये आप में से बहुतों ने ये हवाला सुना भी हो, और अगर कभी इस बात पर बात हुई हो तो काफी लोग इस बात पर बहस भी करते हैं कि देखो जी यीशु मसीह ने आप अपने मुंह क्या सी कि पतरस रसूल ते अपनी कलीसिया रखणगे।
अच्छा, हम इस चीजों को डिटेल से देखेंगे कि भाई आया पतरस रसूल का ये दावा था, जो बात हमें सिखाई जाती है, जो हमें बताई जाती है, क्या ये सच है? अगर आप मेरे साथ रसूलों के ईमाल उसका 15 बाब और उसकी 22 और 25 आयत से मैं पढ़ूंगा। जरा गौर करिएगा कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो दूसरी कलीसियाओं के साथ किस जुबान में बात करती है। रसूलों के ईमाल 15 बाब उसका 22 और 25 आयत में कुछ यूं लिखा है, इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पलूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सलास को, ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे, और उनके हाथ में ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और गलतिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे। अगर आप 22वीं आयत में देखें तो इसमें लिखा है रसूलों और बुजुर्गों को। ये बुजुर्ग कौन थे? ये बुजुर्ग वो थे जिन्हें रसूलों ने मखसूस किया था कलीसियाओं में, जिसे हम आज कहते हैं एल्डर्स, या इंग्लिश में बोलो तो हम कहते हैं प्रेस्बिटेरीज, जो खुदा के खादम होते हैं। यानी पलूस रसूल जैसे अंताकिया की कलीसिया में गया, रोम की कलीसिया में गया, वहां पर जो लोग जो खुदा के कलाम का शौक रखते थे, जैसे तिमोथियस के खत में उसने बयान किया है, बस अगर कोई खुदा का खादम बनना चाहे तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट, एक बीवी का शोहर हो, उसकी अच्छी रेपुटेशन हो, कलाम को जानता हो, वो सारी लिस्ट आपको उसमें मिलती है। तो जब पलूस रसूल और दूसरे रसूल पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल दूसरी जगहों पर जाते थे तो वो खादमों को किस तरह महसूस करते थे? वो लोग जो कलाम को समझते थे, समझ रखते थे, जिनकी रेपुटेशन अच्छी थी, जो एक बीवी के शोहर थे, और जो जिनके बारे में लोग बेहतर राय रखते थे, उनको महसूस करते थे ताकि चर्च की तालीम और तरबियत के लिए वो काम करें। अभी यहां पर हमें किसी तरह की भी कोई सियासत नजर नहीं आ रही। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग नजर आ रहे हैं जो कलाम की भूख और प्यास रखते थे और चर्च की खिदमत के लिए चाहते थे। इसी तरह मेरे साथ पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 1 से 5 आयत देखेंगे कि पतरस रसूल अपने बारे में क्या कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे पोप बनाकर भेजा, या खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे क्या कहकर भेजा कि मैं कलीसियाओं का कलाम सुनाऊं। पतरस रसूल पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 1 से 5 आयत में कहता है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी हूं। उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गला की गिलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गिला के लिए नमूना बनो, और जब सरदार गिलाबानी जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहारा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। पतरस रसूल इसकी पहली आयत में कहता है कि तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी मानद क्या हूं? बुजुर्ग हूं। वो ये नहीं कहता कि तुम में जो बुजुर्ग हैं उन पर मेरी अथॉरिटी है, कि जो बात मैं कहता हूं तुम सबने वो सुननी है। अभी जो लोग कलाम को जानते हैं वो ये बात को भी जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा था जब पतरस और पलूस रसूल की लड़ाई भी हो गई, बड़ी बहस भी हुई। दूसरी जगह पर आप ये भी देखते हैं कि पतरस और बरनबास की बहस हुई, और बहस का नतीजा ये निकला कि उनके रास्ते अलग अलग हो गए। यानी ये वो कलीसिया थी जिनका पोप जो था, जिनका बुजुर्ग जो था, वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुद। लेकिन अभी बात ये आती है कि ये सारा सिस्टम शुरू कहां से हुआ? ये सारी बात जो हमारे पास है ये कहां से आई? अगर आप खुदा के जो खादम थे, यानी खुदा के खादम जिनको रसूलों ने मुकर्रर किया, जैसे सेंट क्लीमो था, उसके बाद पोलीकार्प के बारे में शायद आपने सुना हो, ये वो लोग थे जिनको रसूलों ने मखसूस किया कि वो चर्चिस के बिशप मुकर्रर हो, वो चर्चिस को आगे लेकर चले। अभी 500 साल तक, यानी यीशु मसीह के मरने के बाद, उसके जी उठने के बाद 500 साल तक जो चर्च की जो लीडरशिप थी, वो ये जो चर्च फादर्स थे इनके हाथ में थी। और 590 की ईस्वी में साल में पहली बार जो था वो रोम का जो बुजुर्ग बिशप था उसका नाम बढ़ना शुरू हुआ। और वो बिशप कोई आम बिशप नहीं था, वो बिशप
तालीम, तजर्बा और खुदा के कलाम में बड़ी महारत रखता था। और वो बिशप इस कदर महारत रखता था कि दूसरे जो चर्चिस थे, जो जिसको कहते हैं हम कि भी डॉटर चर्चिस, जो दूसरी चर्चिस थे जैसे एंटियोक की कलीसिया, अलेक्जेंड्रिया की और यरूशलेम की, ये वो कलीसियाएं थी जहां पर रसूलों ने खुद मनादी की थी। और रोम का जो कह लो बिशप था वो इन चर्चों की काउंसलिंग करता था। और क्योंकि रोम तब एक ताकतवर थी दुनिया की हुकूमत, और जो लोग थे वो कहते थे कि अगर रोम का जो चर्च है, अगर रोम की जो कलीसिया है, अगर रोम का जो शहर है वो दुनिया की क्वीन सिटी है, तो रोम का बिशप क्वीन पास्टर क्यों नहीं। तो रोम का जो पादरी था, रोम का जो बिशप था, जो प्रेस्बिटेरी था, एल्डर था, बुजुर्ग था, उसका नाम आगे बढ़ने लगा। इस वजह से नहीं कि उसकी हुकूमत बढ़े, बल्कि इस वजह से कि उसकी तालीम और तजर्बा और उसकी चर्च के साथ मोहब्बत आगे बढ़नी शुरू हो गई। आगे फिर 4वीं सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन रोम को फतह करता है, तो जो उसका बिशप होता है ना मकामी, जो वो उस बिशप को ये ओहदा देता है कि भाई क्योंकि आप इल्म रखते हो कलाम का, जैसे अभी पास्टर साहब है इधर, मैं कहूँ पास्टर साहब आप इल्म रखते हो, आपके दूसरे जो चर्चिस हैं वो आपकी सुनते हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा बोर्ड बनाते हो ऐसा कि दूसरे जो चर्चिस हैं वो आए और आपसे सीखें। अभी आइडिया पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। उसका फायदा यह था कि दूसरे जब आएंगे आपसे सीखेंगे तो कलाम की आगे मनादी होगी। अभी वो सारे आते हैं, इससे सीखते हैं। लेकिन बात तब खराब होती है जब 5वीं सदी में जब जर्मन ग्रुप था जो उन्होंने रोम को फतह किया, तो उन्होंने जो नया बिशप आया था उसके बाद उस बिशप को ये बताया कि भाई तुम जो हो बाकी तमाम चर्चिस के क्या हो, रहनुमा हो। और यूं 606 में, साल 606 याद रखना, साल 606 में पहला बिशप अपॉइंट किया गया। और चर्च जिसका नाम क्या था, कैथोलिक चर्च, उसको क्या नाम दिया गया, रोमन कैथोलिक। क्यों? क्योंकि इस चर्च की बुनियाद किसने रखी, रोम ने। और रोम का बिशप जो था वो पहला पोप करार दिया गया। अभी ये वो वक्त था, क्योंकि अभी ये वो वक्त था कि जिसमें सियासत और चर्च को, यानी जिसे हम कहते हैं कि भाई रियासत और चर्च, स्टेट और चर्च को एक कर दिया गया। अभी इसके नतीजे में आगे डॉक्ट्रिन क्या निकलती है, इसके नतीजे में ये होता है कि चर्च के पास 2 डॉक्ट्रिन आ जाती हैं। पहली डॉक्ट्रिन ये आती है कि आप अच्छे काम करो, चर्च के साथ अटैच रहो, और जो पोप है उसके हुकूमत की ताबेदारी करो और तुम निजात पाओगे। कौन सी चीज? अच्छे काम, ईमान रखो यीशु मसीह पर, और पोप के साथ वफादारी, चर्च और पोप के साथ, तो फिर आप निजात पाओगे। यानी अगर आपके अच्छे काम है, पोप के साथ वफादार हो, यीशु मसीह पर ईमान नहीं, आप निजात नहीं पाओगे। अगर आपके यीशु मसीह पर ईमान है लेकिन पोप के साथ वफादारी नहीं है, चर्च के साथ वफादारी नहीं है, आप निजात याफ्ता नहीं हो। यह डॉक्ट्रिन चर्च ने बताई थी। दूसरी साइड पर डॉक्ट्रिन क्या थी? दूसरी साइड पर डॉक्ट्रिन थी कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखो और आप निजात पालोगे। आपके अच्छे काम, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपको खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, ना कि इनके वसीले से आपने निजात पाई है। अभी रोमन कैथोलिक चर्च 3 चीजें बेचने लगा। पहली चीज कि जो तालीम है पेनेंस और इंडल्जेंस। कभी आपने लफ्ज सुना तपस्या का? शायद मेरे जो इंडियन बहन भाई हैं उनको पता होगा तपस्या। अक्सर लोग कहते हैं कि यार एक लाते दुआ करनी है खुदा सुनेगा, या अक्सर लोग एवें बैक कर देने। ते मेरा एक भाई सी जानने वाला, वो एवें करदा सी दुआ, ते हर 5 सेकंड बाद उन्हें गोडा मारना सी थले। जो गोडा मारना सी तो उन्हें पता की कहना सी, ए खुदावंद मैनू जिहड़ी दर्द हुंदी ना गोडे तो, ए मैनू दर्द दस दी कि तू भी दर्द सही सलीब ते। नो डाउट यीशु ने दर्द सलीब ते सही सी, लेकिन तेरे गोडे मारन दे नाल वो दर्द दा तेरी दर्द दे नाल कोई कनेक्शन नहीं। ये तालीम पेनेंस की जो तालीम थी, जिसे हम कहते हैं कि भाई तपस्या की, एक रात ते दुआ करनी, जिवें अक्सर लोग कहते हैं 10 दिन का रोजा रख के दुआ करो फिर तुहाडी खुदा सुनेगा, तुसीं यह काम करो, या कोई फलाना कोई भी काम तुहानूं कोई बंदा कहंदा कि यह करो खुदा फिर तुहाडी दुआ सुनेगा। यह सब गलत तालीम ते रोमी तालीम सी, जिदा बाइबल दी तालीम दे नाल कोई जिक्र नहीं। हाँ, बाइबल मुकद्दस में रोजा की तालीम है, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी तालीम दी गई है ऐसी, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं कि इन तालीमात के वसीला से या इन तपस्याओं के वसीला से हमको निजात मिलती है।
दूसरी जो तालीम थी कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च की, वो थी इंडल्जेंस, कि आपके जो मर गए हैं रिश्तेदार या आप जो है गुनाहगार, आप चर्च को पैसे दो और आपको निजात मिलेगी। और ये सारा सिलसिला आज भी बहुत सारों नहीं मैं कहता, क्योंकि अभी भी रोमन चर्चिज में बहुत तब्दीली आई है। ये अभी भी ऐसे चर्चिज हैं जो कहते हैं आज तुसी निकाह करना है ना, पहले साल दे पूरे चंदे जड़े ने ना वो पे करो। अब मुझे नहीं पता आप में से शायद किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हो। अगर आप चर्च नहीं आते, अगर निकाह करना है चर्च साल दा दियो, तो रिकॉर्ड पूरा हो गया। उसके बाद ये था कि यार आपने सेंट से दुआ करनी है जो मुर्दे मर गए हैं, और उनका कंसेप्ट ये था कि खुदा ने एक दायरा रखा हुआ है आपकी निजात के लिए, कि आपका यीशु मसीह पर ईमान और आपके कामों का जो दायरा है वो इतना अच्छा हो कि आप निजात पाए। और जो ये सेंट्स लोग हैं, जो खुदा के सेंट्स गुजरे हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे कामों का जितना निजात के लिए रिक्वायर थे काम उनसे ज्यादा किए थे। इसलिए आसमान की बादशाही में इनका मकाम खुदा के नजदीक एक अहम और एक खास मकाम है। इसलिए जब हम इनसे दुआ करते हैं तो ये हमारी दुआ खुदा तक सिफारिश करते हैं आगे। लेकिन इस सारे में हम देखेंगे कि क्या आया शुरू से, यानी पहली ईस्वी में, पहले साल से 600वें साल तक जब रोमन कैथोलिक चर्च की बुनियाद हुई, उससे लेकर 1500 ईस्वी तक क्या सारे चर्चिज में यही मनादी होती रही कि खुदा के ऐसे लोग भी गुजरे थे जो वाकई इस तालीम के खिलाफ मनादी करते थे, जो वाकई जो खुदा की इब्तदाई कलीसिया कलाम सुनाती थी उसके बारे में बात करते थे। अगर हम देखें तो पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 10 से 15 आयत में पढ़ूंगा आपके सबके सामने। उसमें एक बड़ी वाजिया चीज है। उसमें यह है कि जब चर्च की तारीखी में डूबी हुई थी, जब लोगों के पास खुदा का कलाम नहीं था और लोग जिस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च चाहता था उनको चलाने के लिए वैसे चला रहे थे, तो एक बड़ा खास वाकया सामने आया। और वो वाकया सामने ये आया कि लोगों को मजबूर किया जाता था कि लोग चर्च में आए, अपने हदिये नजराने दें, और जो बंदा चर्च में नहीं आता था, चर्च के साथ कमिटेड नहीं था, स्टेट उसको आइडेंटिफाई नहीं करती थी। जैसे आज हमारे यहाँ पर इलाके में है मैरी का रूल, जो लोग फ्रेंच हैं वो किसी ना किसी मैरी में रजिस्टर्ड है, और जो लोग फ्रेंच नहीं है वो किसी ना किसी प्रोफेक्चर में रजिस्टर्ड है। और ऐसा बंदा जिसका ना रिकॉर्ड मैरी में है ना प्रोफेक्चर में है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटलेस पर्सन। उस बंदे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी ना किसी इदारे के साथ अटैच हो, किसी चर्च के साथ, और वो चर्च आपकी बिना पर स्टेट के साथ लड़ता है, स्टेट के साथ आपकी सिफारिश करता है और स्टेट को बताता है कि भाई ये बंदा हमारे चर्च का मेंबर है। ये वो वक्त था जब खुदा के कुछ लोग जो थे वो उठे थे और उन लोगों को संसार किया गया, मारा गया। और जिन लोगों ने ये अप्रोच की कि हम दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं और इस सिस्टम के खिलाफ जो बन चुका है इसके खिलाफ आवाज उठाएं, उन लोगों को मारा गया, सताया गया। और बिल्कुल वही वाकया हुआ जो वाकया पहली सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 10 से 15 आयत में लिखा है। कुछ यूं लिखा गया है वाकया, एलिया नबी का है ये। उसने कहा, खुदावन लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई। ये अब वो वाकया है जब खुदा ने एलिया से कहा कि तू उठ, क्योंकि यहाँ का बादशाह तेरे खिलाफ उठा है और तुझे मारना चाहता है, लिहाजा तू उठ और हुरब के उस पहाड़ पर जा। एलिया हुरब के पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात के सफर के बाद वहां पर पहुंचता है। हुरब के पहाड़ के पास आता है और खुदा उससे कहता है कि तू इत्थे क्यों लेना है। खुदा उसको कहता है हुरब के पहाड़ पर आओ। खुदा उससे कहता है कि यहां पर क्या लेने आया है। एलिया कहता है, आगे से जवाब देता है, उसने कहा, खुदावन लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और मैं ही अकेला बचा हूं। सो मेरी जान लेने के दर पे थे। आगे खुदा उससे क्या जवाब देता है, अगर आप 18वीं आयत देखें तो उसमें कहता है, खुदा तो भी मैं इसराइल में 7000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो घुटने जो बगल के आगे ना झुके थे। अभी ये वो लोग हैं, खुदा कहता है कि अगरचा चर्च जो था वो तारीखी की दलदल में था, लेकिन खुदा अपने लोगों को फिर भी तैयार कर रहा था। और वो अपने लोग कौन से थे जिनको वो तैयार कर रहा था? अगर आप चर्च की तारीख देखें तो खुदा का जो बंदा था जो चर्च हिस्ट्री पर जिसने बड़ा काम किया, उसका नाम है, फ्रेंच बंदा था, उसका नाम था जॉन हेनरी दाबुएन। उसने एक बात की, उसने कहा कि पोपरी जो है, यानी पोप जो है, पोप का जो सिस्टम है, उसने
चर्च को खुदा और इंसान के दरमियान में रखा। यानी पोप कहता था कि खुदा ऊपर है, अगर खुदा पर जाना है तो आपको रोमन कैथोलिक चर्च की मेंबरशिप चाहिए। इब्तदाई कलीसिया जो है, जो रसूली कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया थी, उसने रेफॉर्मेशन यानी चर्च की बुनियाद को के भी चर्च को वापस खुदा के कलाम की तरफ लाएं। उसने खुदा को यानी रेफॉर्मेशन को, अंजील को चर्च और इंसान के दरमियान में रखा। और पापियत ने चर्च को इंसान से अलग किया, खुदा को इंसान से अलग किया, लेकिन अंजील ने, यीशु मसीह की अंजील ने इंसान को दोबारा चर्च के साथ, खुदा के साथ मिलाया। 606 ईस्वी में जब पोप मुकर्रर किया गया पहली बार, तो ये अंदाजा लगा सकता है कि 606 साल से लेकर 1500 या आप कह लो कि 19वीं सदी तक कितने लोग इस सिस्टम के आगे मरे होंगे, जिन्होंने अपनी जानें दी होंगी। अगर आप चर्च की हिस्ट्री देखें तो चर्च की हिस्ट्री कहती है कि 50 मिलियन लोग, अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो 500 लाख बंदा, 606 साल से लेकर 19वीं सदी तक 500 लाख इंसान, जिनमें फैमिलीज, घराने, चर्चेज वो थे जिनको इस सिस्टम ने मारा। अभी मैं ये कहता हूं कि ये वो सिस्टम था जिसके खिलाफ अगर कोई बंदा खड़ा होता था तो उसको सजाए मौत दी जाती थी और उसको यहां आग पर जलाया जाता था। खुदावंद का बंदा 12वीं सदी में वेल्डेनेंस गुजरा है। वो बंदा था जिसने इसके चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, और वो यहाँ का मार्चेंडीज था। लियोन शहर का तो पता होगा सबको, इधर लियोन शहर में उसकी पैदाइश हुई। लियोन शहर में वो एक प्रीस्ट बनने के लिए उठा, और प्रीस्ट को वो जो खिदमत करता था, और उसने अपने पढ़ने के लिए, उसने क्योंकि बड़ा अमीर शख्स था, उन्हें जो वहां का मकामी प्रीस्ट था उसे बहुत सारा पैसा दिया। उसने कहा कि मुझे बाइबल का, मेरी जो जुबान है ना वाल्कनोस, उसमें तर्जमा लिख कर दो ताकि मैं बाइबल को पढूं। अभी हुआ क्या कि उन्होंने बाइबल का तर्जमा उसे लिख कर दिया, और जब रोमी कलीसिया को इस चीज का पता चला, उस फादर को संसार कर दिया गया। और वोल्डोनोस जो था वो वहां से भागा और वो स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड में उसने लोगों को अपनी तालीम दी, और उसने सारा कुछ बेचकर अपना लोगों को ये तालीम देने लग गया कि यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से, सिर्फ चर्च में चंदों के वसीले से, हाजिरियों के वसीले से, किसी सेंट से दुआ करने के वसीले से नहीं, यीशु मसीह पर सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से नजात मिलती है, खुदा के फजल से। उसके बाद जब 12वीं सदी आती है तो आगे जॉन विक्लिफ एक बंदा गुजरा था, वो भी चर्च का एक प्रीस्ट था। उसने भी इसके खिलाफ मनादी की कि भाई चर्च के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मनादी होनी चाहिए, ना कि किसी सिस्टम की। आगे जॉन हस बंदा वो गुजरता है जिसने ये मनादी यही की, और जॉन हस को आग की भट्टी में जलाया जाता है। और जॉन हस के आखिरी अल्फाज वो क्या थे, जब वो आग की तपश के ऊपर जल रहा था तो उसने, जो मकामी लोग थे, उससे ये बात कही। उसने कहा, तुम हंस को जलाने जा रहे हो, लेकिन 100 साल बाद तुम्हारे पास एक हंस होगा जिसे तुम ना भून सकोगे ना उबाल सकोगे। कहता कि मैनू अग दी भट्टी ते लाता जे उत्ते बंदता जे, लेकिन मेरे मुंह में तो ना बंद कर सकते। आज तुम मुझे आग की भट्टी पर जला रहे हो, लेकिन 100 साल बाद एक शख्स ऐसा आएगा जिसको ना तो तुम उबाल सकोगे ना जला सकोगे। 100 साल बाद हुंदा की वे? 100 साल बाद ते नहीं, 1483 दे विच मार्टिन लूथर दी पैदाइश हुंदी। मार्टिन लूथर एक ऐसा शख्स था जिसके माँ बाप रोमन कैथोलिक चर्च के साथ बड़े ईमानदार, बड़े फेथफुल और बड़े ही डिवोशनल थे। जो वो लोग थे जो चाहते थे कि उनका बेटा ईमान में और जिस्मानियत में और यहाँ के कल्चर्स में आगे बढ़े। वो अपने बेटे को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं। और मार्टिन लूथर जो था वो बड़ा समझदार था इन चीजों में। शुरू से ही वो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, चीजों को समझने वाला था। उसे स्कूल में भेजा जाता है, वो तालीम लेता है। सारी तालीम लेने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब मार्टिन लूथर एल्फर्ड, जिसका एक मकामी शहर था जहां पर वो रहता था, जब वापस जा रहा था अपने घोड़े पर, तो खुदा की तरफ से, वो कहता है कि खुदा की तरफ से वो बिजली आई जो उसके कदमों पर गिरी और वो घोड़े से नीचे गिरा। और वो इस कदर डर गया, वो कहता है सेंट एन, क्योंकि वो उसका जो बाप था वो कानों पर काम करता था, और उस दौर के जो लोग थे उनके लिए, जो कानों पर काम करते थे, उनके लिए जो सेंट था वो सेंट एन था, जिसके लिए वो दुआ करते थे। वो कहता है, सेंट एन, मैनू एक बारी बचा दे, मैं तेरा प्रीस्ट बन जाऊंगा।
यानी अगर सेंट आन तुमने मुझे बचा दिया इस बिजली से तो मैं खुदा का खादम बनूंगा। और मार्टिन लूथर ने फिर अपने बाप के खिलाफ जाकर सारा कुछ छोड़कर, जो कुछ वो पढ़ रहा था सब कुछ छोड़कर, वो एक ऑगस्टीनियन मिनिस्ट्री में वापस जाता है और वहां पर अपना 505 में अपना साल शुरू करता है एक ऑगस्टीनियन मंक बनने के लिए। वहां पर उसे दो चीजों का सामना करना पड़ता है। वो दो चीजें जो रोमन कैथोलिक चर्च सिखा रहा था, यानी पेनेंस, तपस्या, और इंडल्जेंस, यानी सेंट्स के आगे दुआ करना और पैसे देकर निजात हासिल करना। वो इन दोनों चीजों में इस कदर वफादार था, इस कदर वफादार था कि चर्च की तारीख में कोई ऐसा फादर आज तक नहीं आया। और कहा जाता है कि अगर कोई बंदा मोंकरी के जरिए, यानी फादर की प्रैक्टिस करते हुए, एक कह लो कि एक खादम होने के नाते जो कैथोलिक चर्च में होता है, अगर कोई बंदा इस तरीके से निजात पाता तो मार्टिन लूथर उस सफ्त में सबसे पहले होता। अभी मैं एक मिसाल देता हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक मिसाल सिर्फ देता हूं, आपको पता चलेगा कौन कौन वाकिफ है कि कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में कन्फेशंस होती हैं। सब वाकिफ है, हर बंदा वाकिफ है। कन्फेशन के दौरान, क्योंकि जब वो ये प्रीस्ट बन रहा था, जब एक एज अ ब्रदर काम कर रहा था उस मोनेस्ट्री में जब था, तो कन्फेशन के दौरान सब जो फादर बन रहे थे ना, जिनको हम ब्रदर्स कहते हैं, उन सब की कन्फेशन होती थी। एक बंदा आता है, वो कहता है कन्फेशन में, मैंने कल भाई का जो था वो उसकी चोरी करके रोटी खा ली, लिहाजा मैंने गुनाह किया, मुझे माफ करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारे छोटे मोटे अपने गुनाह लेकर जो है, या मैंने ऐसा सोचा बुरा, मुझे माफ करो। 5-10 मिनट की कन्फेशन होती है। एक बंदे की कितनी देर की कन्फेशन हो सकती है? 10 मिनट, 15 मिनट, कोई बड़ा कोई रास्तबाज हो दिया आधा घंटा चल जाएगी, 1 घंटा। जब मार्टिन लूथर की बारी आती थी तो फादर ਜਿਹੜਾ कन्फेशन ਲੈਣ वाला ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ नहीं, क्योंकि मार्टिन लूथर की कन्फेशन चलती थी आधा घंटा, उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, बाद का 4 से 7 घंटे तक चल जाती थी। अब जो अंदर बैठा फादर था ना, और उसकी कन्फेशन पता क्या होती थी? कल मैं, जब मुझे टाइम दिया गया था 6 बजे तक का कि मैं 6 बजे तक बाइबल पढ़ूंगा, मैंने 6:01 तक बाइबल पढ़ता रहा। मैंने 1 मिनट ज्यादा लगा दिया। कल जो टाइम था खाना खाने का 5:10 तक, मैंने 15 मिनट तक खा लिया, वो 5 मिनट और लग गए। वो अपनी छोटी छोटी सारी डिटेल्स की ना कन्फेशन आगे खादम के पास रखता था, यानी वो अपनी उस वफादारी में मुकम्मल था। और एक वक्त आया कि जब फादर था वो कन्फेशन बोर्ड से बाहर निकला, उसने कहा, ब्रदर मार्टिन, अगर तुम कुछ कन्फेस ही करना चाहते हो तो बाहर जाओ मोनेस्ट्री से और कोई सही गुनाह करो, कोई कत्ल करके आ, कोई बड़ा कम करके ऐसा कि जिदे तो मैनू पता लगे कि यार हाँ बंदे नू कन्फेशन होनी चाहिए। मतलब कत्ल नहीं उन्हें क्या कि कत्ल करके आ, मैं एग्जैजुरेट कर रहा, तो कोई ऐसा वाकई गुनाह करो कि हमें पता लगे कि यार बंदे ने गुनाह किया, अब इस बंदे को जो है ना, हमने छुटकारे के लिए, इस बंदे की मगफरत के लिए हमने कोई ना कोई काम करना है। और मार्टिन लूथर तपस्या में भी बहुत ज्यादा था। वो इस चीज को, इस डॉक्ट्रिन को बड़ी सीरियसली लेता था कि यार तपस्या के जरिए खुद को नुकसान पहुंचाकर, फाके रखकर खुदा को खुश करना है। और ये वो वक्त था जो मार्टिन लूथर खुद के साथ लड़ रहा था, अपने ख्यालात के साथ, अपनी सोचों के साथ, खुद के साथ, और बाइबल को पढ़ रहा था। अब ये सारी चीजों के दौरान मार्टिन लूथर का वो टाइम था जब उसे एक अच्छे और सच्चे दोस्त और उस्ताद की जरूरत थी। और खुदावंद का बंदा जॉन स्टुपिड्स उसकी जिंदगी में आता है। और जब जॉन स्टुपिड्स उसकी सारे वाकयात और उसकी सारी स्ट्रगल को देखता है, उसे दिली तौर पर बड़ा दुख होता है। और वो उससे कहता है कि ब्रदर, मैं एक बात तुम्हें कहना चाहूंगा। उसके अल्फाज क्या थे? वो कहता है, तुम अपने अमाल के बारे में इतनी फिक्र और सोच से खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? कि अपने कम्मा दे नाल के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, तू अपनी सोच दे नाल लड़ना पे, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? यीशु मसीह के जख्मों को देखो और उस खून को याद करो जो उसने तुम्हारे लिए बहाया। यही वो तुम्हें खुदा का फजल नजर आएगा। अपने गुनाहों पर खुद को सजा देने की बजाय खुद को निजात दहिंदा के बाहों में छोड़ दो। उस पर भरोसा करो, उसके पाक जिंदगी और उसकी मौत के कफारे पर ईमान रखो। अभी वो उसको ये बात कह रहा था कि यार पेनेंस में, खुद की तपस्याओं में, इस सारी चीजों में तुम्हारी में भी एक सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए,
कि इन्ने तो इन्ने बजे तक दुआ करनी है, कम करना है, लेकिन नजात तुम्हें इससे नहीं मिलेगी। अभी मार्टिन लूथर इस बात का इकरार करता है कि जब बाद में उसने रोमियो का खत पढ़ा दोबारा, तो उससे जॉन स्टुपिट्स की ये बात वाज़ेह तौर पर जाहिर हुई, और उससे ये बात मिली कि रास्तबाज किससे बचाया जाएगा? ईमान के वसीला से, ना कि अपने कामों के वसीला से। इसी दौरान में, क्योंकि जब मार्टिन लूथर नया प्रीस्ट बनता है, अब उसका ऑर्डिनेशन का काम है, और उसका बाप जॉन हंस जो था, उसने देखा कि यार चलो मेरा बेटा वकील नहीं बन सका, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मार्टिन लूथर वकील बने। एक वकील नहीं बन सका, लेकिन एक फादर बन गया। उसके लिए एक चांस था। उसने क्या किया, अपने सारे रिश्तेदारों को, पिंड के सारे लोगों ने क्या कि यार वेखो, जो मेरा बेटा वकील नहीं बन सके, कामयाब इंसान बने है, वो प्रीस्ट बन गया, तो प्रीस्ट भी आम नहीं बने, रोमन कैथोलिक चर्च का प्रीस्ट बने, तो वह भी रोमन कैथोलिक चर्च का सेंट ऑगस्टीनियन ऐसा एक रोमन कैथोलिक चर्च का डायसिस है, जोड़े बड़े पढ़े लिखे ते बड़े इंटैलीजेंट सेंट्स ने, बड़े इंटैलीजेंट फादर होंगे ने जोड़े। उन्हें क्या बनया, उन्हें जिन्ने भी रिश्तेदार से उन सारे बुलाया। उन्हें कहा अज मेरे बेटे की पहली मास है, लिहाजा तुसी सारे आओ। सारे इनवाइट कर दिया। मार्टिन लूथर आता है सामने, अज ओदा ऑर्डिनेशन है, पहला दिन है, अज उन्हें मास जी है आप ऑर्गेनाइज करनी है सारी। मार्टिन लूथर खुदा का कलाम नहीं चुकता, दुआ करदा शुरू, खुदा दे मास नूं हत्थ च फड़दा, लोकां नूं वेखदा, उहदे मूँह चों अल्फाज ही नहीं निकल पाता, एक अल्फाज भी नहीं निकलता, उहदे हत्थ कंबन लग जाते हैं, मुंह चो अल्फाज नहीं निकलता। बाद चो गल दसदा, वो कहता है कि इसलिए नहीं कि मैं लोगों को देखकर नर्वस हो गया, ना ही इसलिए कि मैं जो मास के ऊपर दुआ की जाती है मैं वो भूल गया। कहता वो पिछले कई सालों से वो मास की दुआ हम रिपीट कर रहे थे, और वो दुआ इस तरह हमें याद थी जिस तरह के एक छोटे बच्चे को, जो 5 साल का बच्चा होता है, उन्हें कलमा सिखा दो, कभी भी नहीं भूलता। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरा खुदा जो पाक खुदा है, उसकी मेज को मैं अपने हाथों में, उसके कलाम को अपने हाथों में, और उसके अल्फाज को अपनी जुबान पे किस तरीके से लाऊं, क्योंकि मेरी जुबान गुनाहगार जुबान है, मेरे हाथ नापाक हाथ हैं, और मैं एक इंसान हूं जो अधूरे दिनों की पैदाइश है। उसका बाप बड़ा शर्मिंदा होता है, कहता लूथर तू बोलेगा, कोशिश कर, कोशिश कर। अभी वो देख रहा है कि यार मैंने लोगों को, अपनी सारी रिश्तेदारों को, अजीजों को बुलाया कि यार मेरा मुंडा जो वकील नहीं बन सकिया, फादर बन गया, तो साड़ी इंसल्ट ही हो कि यार वो लोग कहने यार फादर क्यों बने, मुंह चो अल्फाज ही नहीं निकले। लेकिन लूथर बाद में बताता है कि नहीं, मुझे ये इस बात का डर नहीं था कि मेरे बाप की रेपुटेशन क्या होगी, मुझे इस बात का डर था कि मेरा खुदा, मेरा बाप जो आसमान पर है, मैं गुनाहगार होते हुए उसकी किस तरीके से उसकी ऐसी खिदमत कर सकता हूं। अभी ये वो वक्त था जब मार्टिन लूथर अपनी ही स्ट्रगल में मौजूद था, और अपनी ही स्ट्रगल में इस कदर खुबा हुआ था कि उसे खुदा के कलाम की जो सही तालीम थी मुकम्मल तौर पर उससे वाकिफ नहीं थी। उसे इस चीज का नहीं पता था कि रास्तबाज सिर्फ ईमान से जीता रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि विटनबर्ग चर्च में जहां पर ये इसका मकामी चर्च था, वहां पर एक नया जो है वो खादम आता है जिसका नाम होता है जॉन डेजल। जॉन डेजल वो शख्स था जिस शख्स ने इंडल्जेंस को तालीम दी। उसने कहा कि अगर आप चर्च को पैसे दोगे तो आपके जो मुर्दा हैं वो दोजख तो जन्नत चले जाएंगे, और इवन कि आपके जो जिंदा हैं आप लोग, अगर आप पैसे दोगे आप जन्नत में जाओगे। मार्टिन लूथर को इसके बारे में नहीं पता था। एक सुबह जब मार्टिन लूथर कन्फेशन बोर्ड में बैठा था और उसके चर्च का एक बंदा आता है और मार्टिन लूथर उससे कहता है कि क्या तू यीशु मसीह पर ईमान रखता है अपनी निजात के लिए? और वो बंदा आगे से क्या जवाब देता है, नहीं कहना मैं रखना कि नहीं, कहता भाई साहब, फादर साहब, मैं तो जड़ा जॉन डीजल है उन्होंने बड़े पैसे दे चुकिया वा, तो तुम गल किवें करदे जी? कहता मैं इन्ने पैसे दे चुकिया, तुम हाले भी मैनू पहली आज च ले जी, जिवें कह लो कि एक बंदा जिन्हें PhD कर ली है तो मैं उहदे कोल कायदा लैके उन्होंने कहां यार ABC आंदी तेनू, मैंने कहेगा यार PhD कर चुकी तू मैनू किस पासे ला रहे हैं। मार्टिन लूथर जो है कन्फेशन बोर्ड से बाहर निकलता है और वो उस बंदे को लेटर लिखता है, उन्हें कहता है कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो। अच्छा, उसकी कोई बंदा बात नहीं सुनता इस बारे में। फिर मार्टिन लूथर क्या कहता है, 95 थीसिस, शायद आपने सुना हो इसके बारे में, 95 थीसिस जो है वो अपने लिखता है, और उन 95 थीसिस में उसका मतलब मकसद ही सिर्फ ये होता है
कि लोगों को मसीह की तालीम देना कि भाई इंडल्जेंस के जरिए, पेनेंस के जरिए, किसी चर्च ट्रेडिशंस के जरिए, किसी फादर की तालीम के जरिए नहीं, बल्कि नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कफारे के वसीले से है। उसने ये तालीम दी और उसके 95 जो थीसिस थे, 95 थीसिस जो उसने चर्च के बाहर लगाए। अब उस दौर में जो न्यूज बोर्ड था ना, जिसे हम कहते हैं, वो था चर्च था। मैंने जैसे आगे भी आपको बताया कि लोगों का रिकॉर्ड निकालना है तो कितने जाना पड़ेगा? मैरी च। मैरी केड़ी सी उदों दी? चर्च। उसने चर्च के बोर्ड पर लगा दिए और चर्च के बोर्ड से क्या हुआ, जिन्हें जिन्हें पढ़े आने उन्हें कहा यार है तो कोई नवी तालीम है, ਇਹਦੇ बारे सानू पता ही नहीं। एक महीने के अंदर अंदर मार्टिन लूथर के 95 थीसिस की कॉपीज पूरे जर्मनी में चली गई। एक महीने के अंदर अंदर मार्टिन लूथर ऐसा शख्स बन गया जिसे पूरा जर्मनी जानता था। अभी वो शख्स जिसके मास के ऊपर जिससे बोला नहीं गया, एक महीने के अंदर पूरी जर्मन उसे जानता था। एक महीने के बाद उसकी वही 95 थीसिस की कॉपीज जो है वो जाती हैं रोम में, पोप के पास, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, और इन जुबानों में तर्जमे होते हैं, उनके प्रेसिस में इसका छाया होते हैं और मार्टिन लूथर पूरे यूरोप में मशहूर हो जाता है। अगर हम देखें कि खुदा का जो बंदा जॉन रोचलन था, वो मार्टिन लूथर का उस्ताद था, जॉन रोचलन, और वो पुराना अहदनामा का उसने लैटिन में पहली बार तर्जमा किया था। और वो इसी तालीम पर था कि नजात के लिए चर्च को पैसे नहीं देने, नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से है। जॉन रुचलन ने जब उसके 95 थीसिस को पहली बार देखा तो उसने क्या कहा? जॉन रुचलन एक बूढ़ा शख्स है जो मरने के करीब है, और वो क्या कह रहा है? जब उसने पहली बार उस 95 थीसिस को पढ़ा, उसने कहा खुदा का शुक्र है आखिरकार, खुदा का शुक्र है आखिरकार उन्हें एक ऐसा शख्स मिल ही गया जो उन्हें इतना काम देगा कि मैं मजबूरन मेरे बुढ़ापे को ਸਕੂਨ से गुजार सकूंगा। ना कि मैनू हुण एवें दा बंदा चर्च नूं मिल गया होवे कि मैं हुण अपना बुढ़ापा जिहड़ा ना ਸਕੂਨ दे नाल कड्डांगा, ਸਕੂਨ दे नाल मैं मरांगा। जैसे जैसे लोगों ने देखा, जहां जहां पर जब रोम तक पहुंचा तो रोम ने मार्टिन लूथर को कॉल की जस्टिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा कि जेडे 95 थीसिस लिखे नहीं ना, जे तू साडे नाल कायम रहना ना ते इन्हां नूं बंद कर। अभी ये पहला वाकया था। इससे पहले रोम क्या करता था? रोम सिर्फ एक कॉल भेजता था। रोम के पोप की तरफ से या बिशप की तरफ से एक लेटर आता था, either you could recount what you said or either will burn you alive, कि या तो तू जो कुछ लिखा है उससे पछता और कह के जो लिखा गलत लिखा, मेरे को गलती हो गई, जे नहीं तो फिर तेनू अग ते जलाया जाएगा। मार्टिन लूथर नू बुलाया जाता है रोम, कि रोम आके जस्टिफिकेशन दे। लेकिन मार्टिन लूथर क्योंकि अभी ऑलरेडी जर्मनी में इस कदर मशहूर हो चुका था, और वहां का जो मकामी बादशाह था फेडरिक, उसको पता चल चुका था कि अगर ये रोम जाता है तो इसे मार देंगे। तो वो एसेनबर्ग जो जर्मनी का एक शहर है, वो वहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। वहां पर लोग रोम से आते हैं उसकी जस्टिफिकेशन लेने, उससे आगे डिबेट करने के लिए। ये डिबेट 25 दिन चलती है और 25 दिनों में वो जितना हो सकता है मार्टिन लूथर को पूछते हैं कि भाई तुम रिकांट करो, वो नहीं कर पाता। बाद में जब बंदा जो आया था वहां से, उसका नाम था थॉमस दी वेरियो। जब वो वापस रोम में जाता है तो थॉमस दी वेरियो को कहा जाता है कि यार इस तो पहले कि तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस करन लग जा, तू सीधा ਉਹਨੂੰ कह ਤੈਨੂੰ बिशप बना देने आ, गल ही खत्म करेगा, तू केड़े चक्करां 'ਚ पै गया। कहते उसे कहते हैं कि तुमने बेवकूफी की कि उससे बहस करने लग गए। उसे सीधा कहो कि यार तुम्हें बिशप बनाते हैं, गल नूं खत्म कर दे, अगा अगली गल टोरो। बाद में क्या होता है कि इसी दौरान बाद में एक आखिरी जो मीटिंग चलाई जाती है जिसको कहते हैं डाइट ऑफ वॉर्म्स। अगर आप देखें ना जर्मनी की हिस्ट्री में, वॉर्म्स का एक शहर है जो ज्यादा दूर नहीं है, म्यूनिच से दूर नहीं है, वहां पर बुलाया जाता है। और वहां पर जो वहां का मकामी बादशाह होता है जर्मनी का, वो आता है, और तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग जो आए होते हैं। और मार्टिन लूथर का जो होटल होता है, जो मैरी जिस पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है, वहां से लेकर होटल तक लोगों की तादाद होती है। और फौजी वहां पर मौजूद होते हैं, और फौजी इंज वेखदे हुंदे ने, यार केड़ा बंदा है जेड़े बंदे पिछे इंग्लैंड तो, फ्रांस तो, जर्मनी तो ते रोम तो वड्डे वड्डे जेड़े खुदा दे खादम ने आए ने
ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆਣਾ है। तो वो आए थे सारे। अच्छा, मार्टिन लूथर यहां पर आता है, पहले दिन बड़ा डरता और कांपता हुआ। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर को इस बात का पता था कि अगर मैं रिकांट नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं पछताऊंगा, तो जो जॉन हंस के साथ हुआ था, जॉन हंस ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि 100 साल बाद एक ऐसा हंस आएगा जिन्होंने ना भुन सकोगे ना जला सकोगे, तो मेरे साथ बिल्कुल वही होगा। मार्टिन लूथर अपने कमरे में जाता है, दुआ करता है, कहता खुदावंद जे मेरा मरना ही तेरे वास्ते वे ना, मैंने अभी कबूल है। अभी जब वो कौंसल के सामने खड़ा है, मार्टिन लूथर कौंसल के सामने खड़ा है, तो कौंसल उसे ये सवाल करती है, वो सिर्फ 2 सवाल करते हैं। जेडे वड्डे बिशप होंगे ने वो बहस नहीं करते, उस 2 सवाल करते हैं। वो कहते हैं लूथर, क्या ये 20 वॉल्यूम जो इस टेबल पर पड़े हैं तेरी राइटिंग है? मार्टिन लूथर कहता है जी मेरी राइटिंग है। दूसरा सवाल, क्या तुम इन 20 वॉल्यूम पर पछताते हो कि मैं गलत किया? मार्टिन लूथर घबरा जाता है, क्योंकि हुण हाँ या ना जिहड़ा ना अगों दसदा कि स्टिक ते भुनिया जाएगा या बचाया जाएगा। मार्टिन लूथर ही कहता है कंफ्यूज होके, कंफ्यूजन च थोड़ा टाइम दे दियो, थोड़ा जा टाइम दे दियो। जो कौंसल का बादशाह होता है, सुनता होता है, कहता है चलो एक दिन इसे दो। अगले दिन जाता है, मार्टिन लूथर की दुआ करता है, खुदा आगे जाके दुआ की करता है, कहता खुदावंद मेरा दिल साफ है, शुरू तो मैं तेरे नाल चलिया, मैं चाहना वा खुदावंद कि तेरे लोगों तक तेरा कलाम पहुंचे, लेकिन मैनू डर भी अपना, लेकिन खुदावंद फिर भी मैं तहैया कर लिया कि तू मैनू जोर दे ते मैं जाके सच बोला, जो सच है मैं वो बोला। मार्टिन लूथर जाता है अगले दिन, ते मार्टिन लूथर के मुताबिक कहता कि मैं जब अगली सुबह उठा तो मैं बड़ा जोरावर था, मुझे मेरे दिल में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं थी बल्कि पीस था, और मुझे यह था कि यार अगर मैं मर भी जाऊंगा, विटनबर्ग में मेरा दूसरा भाई है जिहड़ा खुदा दा होर खादम सी, वो सारे सिस्टम को चलाएगा आगे, और खुदा अपने लिए और बंदे खड़े करेगा। और मार्टिन लूथर कौंसल के सामने जाता है, और कौंसल का जो सरदार है, जो बादशाह है, वो फिर से दोबारा एक ही सवाल करता है, कहता है लूथर ये जो 20 वॉल्यूम पढ़े हैं, क्या तू इस बात का इकरार करता है कि ये तुझसे गलती हो गई? तो अपने अल्फाज को वापस लेता है। लूथर आगे से क्या कहता है? लूथर कहता है मैं अपने ईमान को ना पोप के हवाले कर सकता हूं और ना ही कौंसल के, यानी ना चर्च मैनेजमेंट दे ना ही पोप दे, क्योंकि ये दिन की तरह वाजिया है कि वो कई बार गलती कर चुके हैं। दिन की तरह वाजिया है कि बहुत बार उन्होंने गलतियां की हैं, बाद उन्होंने कहा ओ सॉरी या तो गलती हो गई, और एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। चर्च ट्रेडिशन और पोप की एक बात नहीं है, एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं वो। जब तक कि मुझे कलाम पाक की गवाही या बिल्कुल वाजिया दलाइल से कायल ना किया जाए, और जब तक वो कलाम के हवालों से मेरे जमीर को खुदा के कलाम के मुताबिक कायल ना करें, मैं अपना वो मौकफ वापिस नहीं लूंगा। कहता है या तो मुझे कलाम मुकद्दस में से बताओ कि जो बातें मैंने कही हैं, लिखी हैं, वो गलत है, अगर नहीं तो मुझे कोई ऐसे दलाइल दो कि मैं ये चीज बात साफ वाजिया करें कि जो खुदा का इब्तदाई चर्च है उसकी तालीम ये नहीं है जो तालीम मैं दे रहा हूं, तो मैं इससे अपने मौकफ से इनकार करूंगा। आगे वो कहता है क्योंकि एक मसीही के लिए अपने जमीर के खिलाफ बोलना खतरनाक है। यहां मैं खड़ा हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता, खुदा मेरी मदद करे, आमीन। वो कहता है कि मेरे आखिरी अल्फाज है ने कि या मैनू दलाइल दो कलाम चो, तो या मैनू एवें दी कोई दलाइल दियो कि जिस दिन मैं कन्फेस करा कि यार वाकई मैं गलती की है, मैं उनके तो हटांगा। लेकिन मैं अपने अल्फाज तुहानू दे दिते, मैं इत्थे खड़ा वां, हुण खुदा मेरी मदद करे, हुण भावें बाल दो भावें भुन दो, जो मर्जी कर दो। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जो शख्स जो उसका हेड था कौंसल का, वो जब मार्टिन लूथर की इस दलेरी को देखता है ना, तो उसे मार्टिन लूथर पर रहम आता है, और वो फिर मार्टिन लूथर को बचाने के लिए मार्टिन लूथर को जर्मनी के कैस्टल में भेजता है, और वहां पर फिर मार्टिन लूथर अपनी सारी जिंदगी आगे की वहां पर गुजारता है, और वहां पर मार्टिन लूथर पहली बार बाइबल मुकद्दस का जर्मन में तर्जमा करता है।
और अभी ये जर्मन लोग वो थे जिन्होंने पहली बार बाइबल मुकद्दस का किधर ट्रांसलेशन की थी, उर्दू जुबान में, हिंदी जुबान में। यानी आप और मेरे पास जो आज बाइबल मौजूद है, ये जर्मन मिशनरीज का तोहफा है हम और आपके लिए। और ये खित्ता जिस पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर वो लोग रहते थे जिन लोगों ने अपनी जानें खुदा के कलाम के लिए बख्शी। और इसके बाद जो प्रोटेस्टेंट जिसे हम कहते हैं, रेफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, जिसका आगाज 31 अक्टूबर 1517 में हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1517 में हुआ। उनका स्लोगन क्या था कि नजात सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से, खुदावंद बाप की फजल के वसीला से और कलाम मुकद्दस में बताए गए तरीका के वसीला से, और सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसे के वसीला से, और खुदावंद बाप की जलाल के लिए इंसान को दी गई। यानी 5 नुक्ते जो उन्होंने बताए थे, 5 नकात जो उन्होंने बताए थे, उसमें कोई चर्च ट्रेडिशन नहीं था, उसमें कोई ये बात नहीं थी कि आप फलां जो है तपस्या करो या फलाने पैसे या फलाने चर्च के मेंबर होवोगे फिर निजात पाओगे, बल्कि निजात का सिर्फ और सिर्फ एक वसीला था कि निजात खुदा की तरफ से गिफ्ट है जो ईमान के वसीला से हम तक पहुंचा। और हमारे जो भाई थे, हमारे जो बहनें थे, हमारे जो खानदान थे जो हमसे पहले गुजरे, उन्होंने इसके लिए अपनी जानें दी। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद कदूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदावंद, और उन तमाम कुर्बानियों के लिए जो तेरे लोगों ने गुजरानी, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हम तक पहुंच सके। खुदावंद हम पर रहम कर, फजल और करम तक कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को हम इसी तरह खुदावंद दूसरे लोगों तक पहुंचाए और तेरे नाम की जय जयकार कर सके। मसीह यीशु नासरी की खातिर हम पर रहम और फजल कर, मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन।